ताज आमेर होटल की लाइट्स, फूलों से सजा वैदिक मंडप, वीआईपी मेहमानों की एंट्री, जयमाला, शिप्रा का लाल लहंगा, इंद्रेश जी की चांदी की छड़ी। जयपुर का ताज आमेर होटल पिछली रात किसी राज दरबार से कम नहीं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा विवाह हुआ जिसे देखने के लिए देश भर की नजरें ठहर गई। 28 साल के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और हरियाणा की शिप्रा शर्मा का शाही मिलन हुआ। 5 दिसंबर की सुबह वृंदावन के इस युवा कथाव्यास की बारात जयपुर पहुंचती है। ताज आमेर होटल को तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर सजाया गया। हर तरफ सिर्फ रोशनी, शहनाइयों की धुन और सांस्कृतिक रागों की गूंज और मंत्रोच्चार। दुल्हन शिप्रा ने दुल्हन के जोड़े में एंट्री ली, वहीं इंद्रेश उपाध्याय ने भी चांदी की छड़ी पकड़कर स्टेज पर एंट्री ली। इसके बाद दोनों की जयमाला हुई और दोनों ने हाथ जोड़कर सभी संतों और अतिथियों का अभिवादन किया। दोनों शादी के जोड़े में काफी अच्छे लग रहे थे। 5 दिसंबर की सुबह कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात जयपुर पहुंचती है। बारात की एंट्री इतनी शाही थी कि देखते ही लोग बोल उठे, ये शादी नहीं, एक राजसी आयोजन है। शादी के बाद कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और उनकी पत्नी शिप्रा शर्मा ने वृंदावन में ठाकुर जी की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। दोपहर करीब 11:15 बजे इंद्रेश उपाध्याय मंडप में पहुंचते हैं, हल्की गुलाबी शेरवानी में और हाथ में वही चांदी की छड़ी। उनके स्वागत में हरिद्वार, नासिक और वृंदावन से आए 101 पंडितों का मंत्रोच्चार गूंज उठा। दोपहर ठीक 12 बजे शिप्रा शर्मा गोल्डन साड़ी में मंडप में प्रवेश करती हैं। जैसे उनकी झलक दिखाई दी, पूरा मंडप बस उन्हें ही देखने लगा। 3 घंटे तक वैदिक रीति रिवाज चले और दोनों ने 7 फेरे लेकर अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामा। इंद्रेश उपाध्याय ने पारंपरिक विधि से शिप्रा शर्मा की मांग भरी और विवाह की मुख्य रस्म पूरी की गई। इस विवाह की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाई, देश भर से बड़े संत, कथाव्यास और सेलिब्रिटीज जयपुर पहुंचे। मंडप में दूल्हे के पीछे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बैठने का दृश्य सोशल मीडिया पर छा गया। इंद्रेश और शिप्रा दोनों साधु संतों के सागर के बीच राजसी सुचिता में खड़े थे। अब बात करते हैं उस लुक की जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हुई। दुल्हन शिप्रा शर्मा, लाल लहंगे पर गोल्डन जरी का बारीक काम, हाथ का कड़ा हुआ दुपट्टा, चमकती माथा पट्टी और पन्ना चांदी की ज्वेलरी ने शिप्रा को एकदम राजकुमारी जैसा रूप दिया। स्टेज पर जैसे ही पहली बार वो नजर आई, हर किसी की नजर बस उन्हीं पर ठहर गई। शाम होते ही ताज आमेर का कुंदनवन पूरी तरह तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह सुसज्जित था। क्लासिकल म्यूजिक, भक्ति राग और संतों की उपस्थिति, माहौल आध्यात्मिकता और शाहीपन का मिश्रण बन चुका था। इंद्रेश महाराज ने जैसे ही चांदी की छड़ी थामकर स्टेज पर कदम रखे, महफिल जैसे थम गई। और फिर जयमाला का वो पल जहां दुल्हा दुल्हन एक दूसरे की आंखों में मुस्कुराते हुए वरमाला पहनाते हुए साधु संतों ने आशीर्वाद दिया और महफिल भजन, गीत और खुशियों से भर गई। शादी में एक और चीज वायरल हो गई, इंद्रेश और शिप्रा के साथ में किया गया डांस। हल्की मुस्कान, सरलता और एक दूसरे पर विश्वास की झलक। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड होने लगा। रात को हुई आतिशबाजी ने तो पूरे जयपुर को रोशन कर दिया और 6 दिसंबर को बारात वृंदावन लौटेगी, जहां दुल्हन का भव्य स्वागत होना है। एक तरफ वैदिक परंपराएं, एक तरफ आधुनिक शाही भव्यता और बीच में दो दिलों का सबसे सुंदर मिलन। इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा का यह विवाह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्म और भारतीय वैभव का असाधारण संगम बन गया है।